शुरू करते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो एवरीवन हियर हियर, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसमें पहला टॉपिक क्या है, मास एंड वेट। ठीक है, अब देखो एवरीवन, वैसे तो हमको लगता है कि सर सेम ही तो है, मास भी वही होता है, वेट भी वही होता है, लेकिन सुनो दोनों सेम नहीं है। क्या फर्क है अब समझेंगे। एवरीवन हियर, सुनो बात ध्यान से। देखो क्या लिखा है, वी नो दैट मैटर हैज, सो मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब हर वो चीज जो मैटर है उसके पास, जैसे बोलते हैं ना, हर वो चीज जो लिविंग है उसके पास ब्रेथ होगा, है ना। हर लिविंग चीज क्या करती है, ब्रीथ करती है। लिविंग एनिमल जो है, हम लोग जो है ब्रीथ करते हैं। ये भाई डॉक्टर कैसे चेक करता भैया ये इंसान जिंदा है कि मर गया। मतलब इफ यू आर लिविंग आप ब्रीदिंग करोगे, मतलब ब्रीदिंग करना आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये आपके अंदर है। आपको किसी ने बड़ा होने के बाद सिखाया नहीं, अरे कितने दिन से तू सांस नहीं ले रहा है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं होता भैया, वो आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है एवरीवन? सेम चीज तो वही बोल रहा है कि भैया अगर कोई चीज मैटर है तो उसके पास होना ही है, होना ही है। इसका मतलब मास क्या है भैया, तो अगर मास एक फिजिकल क्वांटिटी है तो सर मास क्या मेजर करता है। जैसे भाई लेंथ में हमको मालूम है क्या मेजर होता है, बराबर, तो मास क्या मेजर करता है सर। तो सुनो भैया मास क्या मेजर करता है, यहां पे लिखा हुआ है इट इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन्स। इसके बॉडी में कितना मैटर है वो मास से पता चलता है। किसी चीज का मास कैलकुलेट करो तो क्या पता चलता है कि उसके बॉडी के अंदर मैटर कितना है, ये मास है। तो क्या पता चलता है मास के मेजरमेंट से, लिखा इट इज द मेजर ऑफ द बॉडी। उस बॉडी के अंदर कितना मैटर है ये पता चलता है मास कैलकुलेट। ठीक है, चलो भाई आगे लिखा है द मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी एज इट्स पोजीशन चेंजेस। अभी सुनो सुनो सुनो, अभी सुनो, हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका मास कैलकुलेट किया, उसका मास आया मान लो एग्जाम्पल 10, कितना है। आपने उसको ग्राउंड फ्लोर पे लेकर गए, फिर से मेजरमेंट किए, 10 आया। आपने यहां से उसको एक पहाड़ पे लेके चले गए, मेजर किया, 10 आया। आप दुनिया में अलग अलग जगह पे लेके जा रहे हो उसको, आंसर उसका, अरे ये बताने की क्या जरूरत सर, वो तो सेम ही रहेगा ना हर जगह। नहीं, मास से मिलता जुलता एक बंदा है, वेट वो सेम नहीं रहता। मास सेम रहेगा, वेट चेंज होता है भैया। आप वेट है ना, कोई अच्छा वेइंग स्केल लेना, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज, आप अपना वेट मेजर करो ग्राउंड फ्लोर पे, फिर अपना वेट मेजर करना किसी पहाड़ पे जाके, फिर और किसी और ऊंचे पहाड़ पे जाना, वहां मेजर करना, आपको हर बार अलग अलग आंसर आए। आपने यानी वेट पोजीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मास, मास पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। लिखा है यहाँ पे भैया द मास ऑफ अ बॉडी वेरी, वेरी का सिंपल वर्ड क्या है, चेंज, डज नॉट चेंज एज इट्स। तो भाई यहां से यहां तक हम लोग किस बंदे की बात कर रहे थे, जबकि हमारा टॉपिक क्या है, अब बात करेंगे वेट की। सुनो, यहां से कहानी शुरू होगी वेट की। लिखा है ऑन द अदर हैंड वेट ऑफ अ बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ मास एंड, देखो भाई देखो मेरी बात सुनो, अरे आपको कई बार बताया हूं मैंने कि W का फॉर्मूला होता है M×G। W का फॉर्मूला W = mg, सब बोलो, बोलो W कौन,
वेट, W कौन, M कौन, मास। सर G कौन, G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सिर्फ ग्रेविटी भी बोलते हैं, यहां पे लिखा गया है सुना। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, W का फॉर्मूला क्या, W इक्वल टू M कौन, G कौन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सिर्फ ग्रेविटी बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब मास और वेट में क्या फर्क है भैया, देखो अगर आपका मास मान लो 10 है, ग्रेविटी नॉर्मली होती है 9.8, कितनी होती है, तो आपके मास को जब आप मल्टीप्लाई करते हो किस से, 9 पॉइंट, तो जो भी आंसर आएगा मैं आंसर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो आपका क्या होगा, वेट होगा। मास और वेट में ये फर्क है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा, मतलब उस बॉडी का मास कितना था 10, लेकिन वेट कितना है, जो बात को वही चीज है, मास अलग वेट अलग। इसका मतलब हम जो बोलते हैं ना मास और वेट सेम है, नहीं है, मास और वेट दोनों अलग अलग है। तो मास क्या करता है, मास सिर्फ ये बताएगा, क्या बताएगा भैया, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी, बॉडी कंटेन। लेकिन वेट क्या बताएगा, वेट बताएगा उसका मास को अगर आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर है, वो आपका वेट है। फर्क समझ में आया एवरीवन, ओके। चलो भाई, और क्या लिखा है लिखा है द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज बिकॉज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ अ बॉडी वेरीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। बड़े कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में एक सिंपल बात लिखी है, सुनो मेरी बात ध्यान से। होता क्या है, अभी तुमने नोटिस किया था जब मैंने बोला W इक्वल टू mg, मैंने आपको बताया G की वैल्यू क्या होती है, हाँ टू बी मोर करेक्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स वैल्यू है क्या, नहीं, यही तो गड़बड़ है, एक चीज का मास है 10, G 9.8 कहाँ होता है सर, G 9.8 होता है सिर्फ अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के मतलब अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे खड़े हो, अच्छा फिलहाल हम लोग अर्थ के सरफेस पे है क्या, 4 माला ऊपर है हम लोग, अभी हम लोग फिलहाल अर्थ के सरफेस पे। अभी जी का क्या प्रॉब्लम मालूम है, जी का मसला ये है कि जैसे ही इसे आप अर्थ के सरफेस से, इसकी वैल्यू चेंज होती, इनफैक्ट जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस के तो भी इसकी वैल्यू चेंज होती है, तो ना, तो इसकी वैल्यू बार बार, अभी मान लो आप कहीं ऐसी जगह पे चले गए जहां पे जी की वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले जी की वैल्यू कितनी थी, 9.8, W इक्वल टू mg का फॉर्मूला आपने यूज किया था, m था 10, g था 9.8, आपका आंसर आया था 98, बराबर। वेट कितना है भैया, 98 kg, एग्जाम्पल है खाली। बाद में आप ऐसी किसी जगह पे चले गए जहां पे जी का वैल्यू कम होते होते 9 हो गया, कितना हो गया, खाली एग्जाम्पल है। When 10 into 9 कितना हो गया, 90 kg, वही चीज सेम चीज, एक जगह उसका वेट कितना आ रहा है और दूसरी जगह उसका वेट कितना आ रहा है, सुना आपने, सीधे बैठो, एकदम सीधे, ओके। इधर फोटो निकालना है सर, हाँ सीधे बैठो एकदम, इधर, ये कैसा सीधा बैठ रहा भाई, हाँ फिर ऐसे टेढ़ा हो गया, सीधा बैठो, फिर तुम्हारे से सीधा तो ये बैठा, देखो यार, सब सीधा, एवरीवन हियर, वही चीज है। यहाँ पे वेट कितना आ रहा है, 98, यहाँ पे वेट कितना आ रहा है, 90। मान लो थोड़ी देर और आगे चले गए, वहां पे भैया W इक्वल टू mg का फॉर्मूला आपने लगाया, मास अभी भी 10 था, G हो गया मान लो 8, कम होते होते कितना हो गया, 8, वेट कितना आ रहा है, 80। मतलब वही बॉडी, यहाँ पे वेट है 98, यहाँ पे वेट है, वहां पे वेट है। एक चीज नोटिस की आपने, हर जगह
हर जगह वेट मास 10 है, मास 10 है, मास 10 है, लेकिन हर जगह वेट बार बार वो, इसलिए हमने यहां पढ़ा था मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी एज इट्स पोजिशन चेंजेस। पोजिशन चेंज होने से कोई फर्क, लेकिन पोजीशन चेंज होने से वेट को फर्क पड़ता है। सुना आपने? यही मेन चीज इस पूरे पैराग्राफ में। अगर कुछ ये बंदा आपके दिमाग में घुसाना चाह रहा है तो यही घुसाना चाह रहा है कि भैया देखो मास कभी चेंज कांस्टेंट है, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो फिक्स्ड है, पोजीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज। लेकिन वेट ऐसा नहीं है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला mg है ना। वेट का फॉर्मूला m तो ठीक है यार कांस्टेंट होता है, लेकिन g अब क्योंकि g चेंज होता है इसलिए बेचारा वेट भी चेंज, क्योंकि वेट डिपेंड करता है, m तो फिक्स है, g पे डिपेंड, g चेंज होगा वेट भी चेंज। और हमने सुना g हर जगह होता ही है, तो वेट भी बेचारा हर जगह। सुना आपने? मैं ना एक बार एक साइंस सेंटर में गया था और मैं स्टार्टिंग में एक मशीन लगी थी, और मशीन में ऐसा खड़े रहो ना तो आपको मशीन बताता है कि आपका हर प्लैनेट पे कितना मास है और हर प्लैनेट पे कितना वेट है। तब ऐसा खड़े रहोगे ना तो सामने लिख के आएगा कि आपका है ना अर्थ पे इतना मास है, जुपिटर पे इतना मास है, और कौन कौन है बोलो ना नाम, सैटर्न है, मार्स है, सब पे कितना कितना मास है वो बताएगा। और फिर ये भी बताएगा हर जगह आपका वेट कितना। एक खास बात आप नोटिस करोगे, हर जगह आपका मास सेम ही रहेगा, क्योंकि मास प्लैनेट पे डिपेंड नहीं करता भैया, लेकिन हर प्लैनेट के हिसाब से जी चेंज होता है। क्या चेंज होता है? जी कौन? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू, हर प्लैनेट पे आपका वेट चेंज होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम खड़ा ऐसा लगता है अरे यार मास अपना हर जगह सेम, हाँ तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मास आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वो फिक्स है। लेकिन हर जगह है ना, हर प्लैनेट पे जी चेंज होता है, उसके हिसाब से वेट भी। आपने कई बार है ना ऐसे वीडियो वगैरह देखा होगा यूट्यूब वगैरह, वो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, कौन कौन होते हैं, आपने कभी देखा होगा ऐसे उड़ते रहते वो लोग, ठीक है? देखा है क्या? क्यों? तो मास है लेकिन ग्रेविटी नहीं है, तो वेट कितना होता रहेगा? 0। क्यों सर? अरे वही कहानी, W इक्वल टू mg, W इक्वल टू mg। मास भले ही आपका 90 हो, लेकिन ग्रेविटी कितना है? 0, तो आंसर कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब आपका वेट कितना हो गया? 0 ना आपने एवरेन, सिंपल। आपका मास है, हाँ बिल्कुल मास है, लेकिन वेट आपका क्या होगा? सही है, ओके। तो याद रखना भैया, ये आपका मास कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट बार बार पोजीशन के हिसाब से, ठीक है? चलो, हेंस मास ऑफ अ बॉडी इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, है ना। अगर आपको बोला जाए भैया मास और वेट में से आपको किस पे भरोसा है, तो आप बोलोगे सर मास पे, क्योंकि भरोसा हम उसी चीज पे करते हैं ना जो चेंज नहीं होता है, बराबर है ना, है ना। तो मैं मास और वेट में से आप किस पे भरोसा? सर मैं मास पे भरोसा करूंगा, वो चेंज नहीं होता। वेट, अरे वेट का कोई भरोसा नहीं सर, बार बार चेंज होता रहता है ना। इसीलिए कहा गया है कि मास ऑफ द बॉडी इज मोर देन। अगर भैया कोई पूछे भैया दोनों में से, वेट और मास में से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, आपको क्या लगता भैया? मास फिक्स है, वेट तो बार बार, ठीक है। चलो भाई आगे। हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले चलो सुनो, नाउ हियर एवरीवन, ठीक है।
अब बात करेंगे एवरीवन इसकी इसकी यूनिट ऑफ मास, ठीक है, अंडरलाइन कर लो सब लोग, यूनिट ऑफ मास की बात करेंगे, ठीक है। अभी हमको मालूम है एवरीवन कि एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ मास क्या है। भैया कल पढ़े थे हमने, कल क्या फिजिक्स में भी पढ़े थे, देखो टेबल है अपने पास, यहाँ दिख रहा है क्या लिखा है, मास का ऐसा यूनिट क्या है, वही तो बोल रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई कहानी सुनो, तो क्या बोल रहा है कि भैया एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ मास क्या है, लेकिन क्या है मालूम है भैया, जब केमिस्ट्री में ना बहुत सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो ना, अब केमिस्ट्री के लैब में जाओगे ना तो टीचर आपको बोलेगी ये चीज़ लेना, ये वाला केमिकल लेना, या ये वाला पाउडर लेना इतना ग्राम, ये वाला सब्सटेंस लेना इतना ग्राम, या कभी कभी हम लोग वो टैबलेट पे या मेडिसिन पे पढ़ते इस मेडिसिन में ये वाली चीज़ है इतना मिलीग्राम, होता है ऐसा भाई, होता है कि नहीं ऐसा। इसका मतलब भले ही ऐसा यूनिट किलोग्राम है, ऐसा यूनिट अब्दुल रहीम जो भी हो आप इधर सुनो, भले ही ऐसा यूनिट मास का क्या है बोलो ना, लेकिन भैया केमिस्ट्री में ज्यादातर किलोग्राम यूज, ग्राम मिलीग्राम ये सब यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए एवरीवन एक बात याद रखना क्या कि भैया हम भले ही हम लोग का ऐसा यूनिट क्या है मास का, लेकिन भैया यहाँ पे ना केमिस्ट्री में ज्यादातर या उससे भी छोटी चीज यूज होती है, ओके ऐसा। तो इसीलिए लिखा है बाय द वे, किलोग्राम से ग्राम मिलीग्राम ये सब हम लोग बनाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो ना। हाँ तो वही बोल रहा है कि भाई जब हम लोग केमिकल मेजर करते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में नहीं होता है, चीजें एकदम है ना, तो ज्यादातर चीजें किस में होती है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। सर ग्राम और किलोग्राम में क्या कन्वर्जन होता है, ये 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, आप चाहो तो 3 जीरो इसलिए ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा 10⁻³ ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ या 10⁻³ ग्राम, ठीक है फाइन। तो भैया क्या पढ़ा हमने इसमें, यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा कि भैया देखो वैसे तो ऐसा सिस्टम में क्या होता है, लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादातर हम लोग चीजें किलोग्राम में नहीं लेते, छोटी छोटी क्या चीजें होती है, थोड़े थोड़े केमिकल होते हैं, तो ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं भैया, और क्या कनेक्शन है किलोग्राम और ग्राम में, फास्ट हो ना जरा, जहां मैंने पूछा ना वहां फास्ट हो, मेरे बोलने के बाद फास्ट रहने की जरूरत नहीं, जब मैं पूछूंगा इमीडिएटली द मोमेंट आई स्टॉप यू शुड स्टार्ट। चलो भाई ये हो गया मास, अब बारी देखो लेंथ का भी सेम हिसाब है, केमिस्ट्री में ना छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एटम का रेडियस, किसी बॉन्ड का लेंथ, किसी रेडिएशन का वेवलेंथ, ऐसी छोटी छोटी चीजें, तो है ना ज्यादातर हम लोग इसमें ना मीटर किलोमीटर ये सब यूज नहीं करते, छोटी छोटी चीजें यूज करते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे एक नाम लिखा है नैनोमीटर, एनएम कौन है भैया बोलो ना, और एक और बंदा है क्या पिकोमीटर, पीएम, ओके। क्या कनेक्शन है सर, देखो मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ, ओके सुनो ध्यान से एवरीवन, मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर से मीटर पे कैसे जाने का, तो याद रखना 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, क्या लिखा मैंने पूरा बोलो, 1 बोलो 1 मीटर है क्या मिलीमीटर है, हाँ फिर से बोलो 1 मीटर। सिमिलरली 1 माइक्रोमीटर, इसे माइक्रोमीटर का सिंबल ये रहता है म्यू एम, क्या सिंबल होता है, तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, सब बोलो फिर से, यहाँ पे आ जाओ नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या होता है सर 1 nm, नैनोमीटर का सिंबल क्या होता है nm, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, सब बोलो
और भैया आखिरी में पिकोमीटर क्या होता है सर? पीएम। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू, चलो फटाफट बोलो पहला, देख के बताओ ना बराबर से। 1। दूसरा माइक्रोमीटर, क्या बोलते हैं इसको? इसको 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 बोलो ना। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻², 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻², 1 नैनोमीटर इक्वल टू, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻²। ये कन्वर्जन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम। अभी सुनो भैया, अगला नाम है वॉल्यूम। ओके, तो सुनो वॉल्यूम क्या चीज़ है। फिर अभी जैसे आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको ये डायग्राम बताता हूँ। देखो यहाँ देखो, ओके। केमिस्ट्री की लैब में ना आपको ये सब चीज़ें बहुत मिलेगी। ये जो पहला बंदा है ना, ये पहला बंदा, वैसे तो ये है सिलेंडर। कौन है भैया ये? लेकिन क्योंकि इसके ऊपर नंबर दिख रहे है ना, मतलब अगर आपने यहाँ तक भरा तो ये कितना होगा? 10 ml। अगर आपने यहाँ तक भरा तो कितना होगा? आपने कभी डॉक्टर के डिस्पेंसरी में ऐसी चीज़ें देखी होगी, वो लोग कभी दवाई मिक्स करते ना तो ऐसा देखते हैं ये इतना ये इतना। या कभी कभी हम लोग जब मार्केट से ना वो खरीदते ना दवाई टॉनिक्स, ओके, तो उसके ऊपर है ना, बॉटल के ऊपर ऐसा एक कवर आता है प्लास्टिक का, कभी ध्यान से देखना, उसके ऊपर लिखा होता है ऐसा लाइन लाइन, वही तो है, वही तो है, वही तो है। ओके चलो भाई, भाई ये वही है। ओके, ये जो ऐसी ऐसी लाइंस और नंबर्स है ना, इनको कहा जाता है ग्रेजुएशंस। क्या बोलते हैं? इसलिए सिलेंडर के आगे क्या लिखा है? थोड़ा बोलो। वैसे इनको ये नाम से भी बुलाते हैं, कैलिब्रेशन मार्क। सब बोलो। हाँ, इसलिए कई बार इसको कैलिब्रेटेड ये भी नाम से बुलाते हैं। ग्रेजुएटेड के बदले ये बोलेंगे कैलिब्रेटेड, ऐसे नाम से भी बुलाते। लिख लिया करो भाई, बार बार नहीं बताऊंगा। ओके चलो, कैलिब्रेटेड। ओके एवरीवन हियर। अभी ये जो बंदा ना, पहला बंदा, ये बंदा है कौन? सिलेंडर। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर लाइनिंग से और रीडिंग से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बोलो ना। और ये बंदे को ध्यान से देखना, बहुत मिलने वाला अपने को केमिस्ट्री की लैब में। कौन है सर? ये पिपेट। क्या नाम है? हाँ, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा अलग होता है ये बंदा, जिसके नीचे ऐसा यहाँ पे कॉर्क होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉप कॉक का मतलब होता है जिससे आप, अभी इसमें क्या होता है, लिक्विड गिरते रहता है ऊपर से टप 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 करके, तो आप यहाँ से उसको बंद चालू, स्पीड कम स्पीड ज़्यादा कर सकते। इसको आपने देखा है हॉस्पिटल्स में, एग्जैक्टली ग्लूकोज चढ़ाते हुए देखा है ना। कभी कभी वो पेशेंट, वो नर्स आएगी, थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ाएगी या स्पीड, यही तो होता है। ओके भैया, ये है आपका ब्यूरेट, जिसमें ये होता है आपका स्टॉप क्लॉक, जो क्या करता है, लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये भी मिलीलीटर में था, कितना ml था? 100। ये भी मिलीलीटर में था, कितना था भैया? ये 25। ये भी मिलीलीटर में, कितना मिलीलीटर इसमें भर सकते हैं? 50। सही है, देखो लिखा है यहाँ पे 100 मिलीलीटर ग्रेजुएटेड सिलेंडर, यहाँ पे लिखा है 25 मिलीलीटर पिपेट, यहाँ पे लिखा है 50 मिलीलीटर ब्यूरेट। ये सब क्या है? 100 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर। कौन है सर? यही तो है। सही है, आखिरी में आ जाओ। ये बंदे को देखो, ये बंदा भी बहुत मिलेगा आपको लैब में। इसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्या नाम है? अब इसकी कैपेसिटी कितनी है भैया? 250 मिलीलीटर। ठीक है, चलो अभी सुनो सुनो सुनो। मान लो आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया 25 मिलीलीटर। कितना? आपने पहले उसको यहाँ पे रखा, फिर निकाल के यहाँ पे डाला क्योंकि ये भी 25 का, फिर निकाल के यहाँ पे डाला क्योंकि ये 50 का, तो 25 जा सकता है, फिर निकाल के यहाँ पे डाला। हर जगह उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? 25 मिलीलीटर। लेकिन हर जगह शेप चेंज हो रहा है, हर जगह, क्योंकि कंटेनर का शेप। बस इसी बात से एवरीवन आपका वॉल्यूम का टॉपिक शुरू होता है। आपका वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है ना, उसकी पहली सीढ़ी यही है समझना। क्या सर?
वॉल्यूम क्या है और वॉल्यूम क्या कर सकता है। सुनो, लिखा है इट। इट यानी क्या सर? वॉल्यूम। वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड ऑन। भैया तुमने पहले वाले में डाला 25 मिलीलीटर था, दूसरे वाले में डाला, तीसरे वाले में डाला, चौथे वाले में डाला, हर बार वॉल्यूम उतना ही था, खाली खाली। हाँ, याद रखना ये। ओके, तो वॉल्यूम करता क्या? वॉल्यूम है क्या चीज? लिखा है वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम क्या बताएगा? वॉल्यूम ये बताएगा इस चीज ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना। हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, या पानी की बोतल देना, तो हम लोग नॉर्मली ऐसा बोलते हैं, दुकान वाला भाई छोटी दूं क्या बड़ी दूं, ये बोलता है ना। एक्चुअली क्या बोलना चाहिए उसको? भाई इतने लीटर का दूं क्या इतने लीटर का दूं, राइट? लेकिन यार अपने यहाँ किसको समझता है लीटर मीटर। छोटी दे, 5 रुपये वाली दे, 5 रुपये वाली, 10 रुपये वाली, 15 रुपये वाली, अपन ऐसी बात करते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली क्या है? लीटर। ये हिसाब से नाम होना चाहिए, बराबर। तो वॉल्यूम क्या बताया भैया? अगर आपने 100 ml का कोई बॉटल लिया है, वो चीज सिर्फ 100 ml की होगी। 1 लीटर का लिया है तो 1 लीटर की चीज, बराबर। पेप्सी की बोतल में होता है ना, बोलता ना बड़ी बोतल दूं क्या एकदम, कितने की? 2.5 लीटर की, है ना, बड़ी होती है एकदम फुगी हुई ऐसी। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो बोलता है वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? क्योंकि भैया लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। ठीक है, चलो भाई, ओके। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, वॉल्यूम। बोलो ना। हाँ, ओके। अब हम लोग लिखा, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड, हम यूज करते एक ही यूनिट जिसका नाम है, लिक्विड हो या गैस हो, लिक्विड हो, केमिस्ट्री में हम लोग एक ही यूनिट यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीटर। सच्चाई ये है कि भैया लीटर, जबकि लीटर ऐसा यूनिट है भी नहीं, तो भी हम लोग लेकिन इसी को, सर ऐसा क्यों? सर कन्वीनियंट है, इजी है और लोगों को आदत पड़ चुकी है, तो इसलिए हमने उसी को यूज करना मान लिया। तो कभी कभी ऐसी होता है, जो चीज हमने यूज कर लिया, आदत पड़ गई, चलो ठीक है रहने दो यार, ठीक है, ऐसा हो जाता। चलो सुनो, अभी अभी कन्वर्जन सुनो। यार 1 लीटर, सुनो 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 ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। क्या है ये? आपने सुना होगा, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये सब नाम सुना होगा एवरेज। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। सब बोलो जोर से, अरे बोलो ना फास्ट। हाँ, अब्दुल कादिर बोल नहीं रहे हो आप? हाँ यार, सब बोलो भाई। क्यूब। ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। फिर से बोलो 1 लीटर। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 लीटर को हम क्या बोल सकते हैं? 1 लीटर को हम क्या बोल सकते हैं? 1 लीटर को हम क्या बोल सकते हैं? ओके ओके, तो चलो सुनो। सर वैसे आपने कहा कि हम लीटर यूज करते हैं और लीटर ऐसा यूनिट, तो सर ऐसा यूनिट कौन होता है सर? सुने यहाँ पे, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है ये। बोलो बोलो, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि यार यहाँ पे जितने भी नाम है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जितने भी नाम है, पहले कौन था? लीटर। फिर कौन था? क्यूब। बोलो ना। फिर कौन था? फिर कौन था? इनमें से एक भी बंदा हमारा ऐसा यूनिट कौन है? ऐसा यूनिट कौन है? तो याद रखना, हम लोग इसको छोड़ के इन सबको यूज करते, आदत पड़ गई है और आसानी। ठीक है, चलो एवरीबॉडी यार, बस आगे की बात तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, देख लो भाई। ओके यार, ये जो है ना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये पहला बंदा कौन है?
बोलो ना जोर से। दूसरा बंदा कौन है? पिपेट। नेक्स्ट बंदा कौन है? बोलो ना, ब्यूरेट। और आखिरी बंदा कौन है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जोर से बोलो कौन है? अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा सा डायग्राम दिया है, समझा देता हूँ आपको, सुनो। यहाँ पे ना छोटे 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 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सब यहाँ पे, सब यहाँ देखो। अब खास बात क्या मालूम है, इधर सुनो। ये जो एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स, एक बॉक्स, उसका लेंथ कितना है बोले? बोलो ना। अच्छा, अगर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है तो मान लो ऐसे 10 बॉक्स है, मान लो क्या 10 ही बॉक्स है ये। तो अगर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है तो ये कि इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कितना होगा? सही है ना? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे 10 सेंटीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं? 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा, अभी इसमें से मान लो हमने एक ब्लॉक निकाला, एक ब्लॉक। इस एक ब्लॉक का एक साइड का लेंथ कितना है? बोलो जोर से। और आपको पता है एवरीवन, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया एक साइड कितने का है? 1 का। कितने का है? तो 1 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या आएगा? बोलो ना 1। लेकिन उस 1 के बाजू में कौन था? सेंटीमीटर। कौन था भैया? तो भैया सेंटीमीटर का भी तो, जब उस 1 के ऊपर क्यूब आ गया तो सेंटीमीटर के ऊपर भी तो इसीलिए यहां पे लिखा इस बंदे का, इस एक ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो जोर से। लेकिन ये भी याद रखना भैया, 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम ये नाम से बुला सकते क्या? 1 मिलीलीटर। बोलो जोर से। अच्छा, अब इस पे आ जाओ। एक ब्लॉक का, सोचो जरा ध्यान से, एक ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है? अच्छा, एक ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है? क्यूब। बोलो, एक ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है? बोलो ना। अच्छा, अभी सुनो ध्यान से। ये कितना था? 10। कितना था? अब पूरे सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालू, सब इधर देखो ध्यान से। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? बोलो। अब सुनो यहाँ पे, इधर अब्दुल कादिर इधर। तो लेंथ कितना हमारा? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर का क्यूब? अब 10 का क्यूब कितना हो जाएगा सर? 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, और सेंटीमीटर का क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए पूरे इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में कैसे है एवरीवन? फिर से बताता हूँ। पूरे बॉक्स का, फुल बॉक्स का, एक ब्लॉक का नहीं, पूरे बॉक्स का एक लेंथ, एक साइड कितने का है? बोलो। लेंथ इसका है 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब। बोलो। लेकिन हमारा लेंथ कितना भैया? डाल दिया 10। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, सही है ना? और सेंटीमीटर का क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए पूरे बॉक्स का वॉल्यूम कितना आया? बोलो। अच्छा, लेकिन हमको मालूम है भैया, सेंटीमीटर क्यूब को हटा के हम चाहे तो, भैया यहाँ पे भी तो किए थे यार, सेंटीमीटर को हटा के क्या लिख दिए थे? तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब को हटा के क्या लिखेंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखो, या तो फिर अभी हमने ऊपर ये भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ऊपर, ओके, कि भाई 1000 मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। बोलो। अरे भैया स्पेलिंग बता देता हूँ। डेसीमीटर, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ डेसीमीटर, जब तुमको बोलता बोलो तो बोलते डायमीटर। सुनो इधर, 1 DM मतलब क्या? तो याद रखना भैया 1000 ml को हम क्या लिख सकते हैं? और हमने ऊपर ये भी पढ़ा था 1 डेसीमीटर क्यूब को ही हटा के हम क्या लिख सकते हैं? एक सुन लो यार, वही वॉल्यूम है, कभी लिखे हमने उसको, कभी उसको लिखे, कभी उसको लिखे, कभी उसको लिखे। ये सब के सब क्या है? यूनिट है। किसके? वॉल्यूम के। हालांकि इनमें से एक भी बंदा ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन अपने को अच्छा लगता तो अपन यूज करते इसको।
वैसे ऐसा यूनिट कौन है? हाँ, कौन है? तो वॉल्यूम के बारे में याद रखना भैया, ये चलते मार्केट में, ये चलते ज्यादा, लेकिन एक्चुअल ऐसा यूनिट कौन है? बात समझ में आया एवरीवन? ओके, तो ये सब था किसके बारे में? वॉल्यूम।